हाँ यार, आज तो मैच शुरू होने से पहले ही खत्म लग रहा है। सुन लिया, आज जवाब फुटबॉल से देंगे। बिल्कुल, आज गेम फोन का नहीं ग्राउंड का है। की कुकिंग कितनी मुश्किल है। ना रेसिपी ना वीडियो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुकिंग कंपटीशन आने वाला है, प्रैक्टिस कैसे करें? अरे हम एक काम कर सकते हैं। क्या कोई सुपर ऐप मिल गया? नहीं रे, सुपर ऐप नहीं, सुपर मॉम। आंटी प्लीज हेल्प। इंटरनेट गया, रेसिपी गई, हम भी गए। अरे रेसिपी फोन से नहीं हाथ से बनती है, चलो मैं सिखा देती हूँ। आंटी इंटरनेट से बेटर तो आपकी कुकिंग क्लास है। नेट इतना तेज चलेगा कि तुम लोग वीडियो अपलोड करने से पहले ही वायरल हो जाओगे। ओहो, मैकेनिक बाबू आ गए। आइए आइए, मुझे पकड़ कर दिखाइए। मुझे चैलेंज कर रहे हो? आओ आओ, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मैं वाईफाई हूँ भाई, कभी आता हूँ तो कभी जाता हूँ, मूड पर डिपेंड करता है। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। काश आज इंटरनेट होता तो गूगल यूँ बता देता, पर तो अब हम पढ़ाई कैसे करें? कल टेस्ट है, क्यों ना हम डिक्शनरी का यूज़ करें। वो मोटी किताब जो सिर्फ बैगों का वजन बढ़ाती है। देखो ये वर्ड क्यूरियोसिटी मीनिंग eagerness टू नो समथिंग है। ओहो, एक और वर्ड ढूंढते हैं, which means information and understanding in over time। वाह, इंटरनेट गया और हम डिक्शनरी फ्रेंड बन गए। सच में कभी कभी इंटरनेट ना हो तो हम और ज़्यादा सीखते हैं। चलो वॉक पे चलते हैं, फ्रेश एयर, थोड़ा ब्रेक, मे भी हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट वॉकिंग के लिए तो इंटरनेट नहीं चाहिए। अरे वाह, यहाँ इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, हमेशा फ़ोन में ही घुसे रहते थे, कभी नेचर को डिस्कवर करने का मौका ही नहीं मिला। और ये हवा इतनी फ्रेश, फ़ोन की स्क्रीन से बेटर तो ये रियल वर्ल्ड है। OMG, मैं तो रियल लाइफ में बात करना भूल गई हूँ। इंटरनेट के बिना मैं तो ऑफलाइन स्टैचू बन गई हूँ। ए भगवान, इस इंटरनेट ने तुम बच्चों को क्या बना दिया? मम्मी, मैं तो बर्बाद हो गई। मैं सिर्फ चैट में बात करती थी, अब जब इंटरनेट नहीं है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोगों के सामने कैसे बात करें। चल आज से प्रैक्टिस शुरू। क्या गया? तुम लोगों की बोलने की क्षमता भी चली गई। थोड़ा पैनिक हुआ, बट नाउ टेल मी, विदाउट इंटरनेट व्हाट डिड यू ऑल डू? मैं पहले तो बहुत टेंशन में रहते थे क्योंकि फ्री फायर छोड़ना पड़ा, पर फिर हमने सोचा अगर हम फ़ोन में खेल सकते हैं तो ग्राउंड में क्यों नहीं। इसलिए हम फुटबॉल प्रैक्टिस करने गए और हमेशा के लिए याद रख लिया, रियल गेम इज़ बेटर देन ऑनलाइन गेम्स। मैम, बिना इंटरनेट के तो हमारी रेसिपी गई थी। फिर हमारे दोस्त ने अपनी मम्मी को लेकर आया और उन्होंने हमें रियल कुकिंग सिखाई। आज हमने सीखा इंटरनेट रेसिपी देता है, पर मम्मी एक्सपीरियंस देती है। हम एक डिफिकल्ट वर्ड में अटक गए थे, गूगल भी नहीं था तो हमने डिक्शनरी यूज़ की और हमने 2 नए वर्ड भी सीखे, इंटरनेट ऑफ लर्निंग ऑन। मैम, बिना इंटरनेट के हम व्लॉग नहीं बना पा रहे थे तो हम वॉक पे गए और हमने इतने ब्यूटीफुल नेचर को एक्सप्लोर किया। पेड़, हवा, बर्ड्स, सब कुछ इतना पीसफुल था। हमने सीखा रियल वर्ल्ड इज मोर ब्यूटीफुल दैन स्क्रीन। देखो बच्चों, इंटरनेट बुरा नहीं है, पर जब इंटरनेट हमारी ज़रूरत से ज़्यादा आदत बन जाए तो वही हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है। गेम खेलो पर असली दोस्तों को मत भूलो, व्लॉग्स बनाओ पर असली दुनिया देखना मत छोड़ो, ChatGPT का इस्तेमाल करो पर खुद सोचना मत छोड़ो।
आज हम सब इतने बिजी हैं ऑनलाइन दुनिया में कि पास बैठे दोस्तों को भी नहीं जानते। सिर्फ इमोजी से फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, अपनी आवाज़ से नहीं। और ये सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है, आप सब भी ऐसे ही हो गए हैं। हम सब ने आज एक छोटी सी कहानी दिखाई, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है। इंटरनेट हमारी ज़िंदगी आसान बना देता है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर होना हमें कमज़ोर भी बना देता है। हमने मज़ा करना, खेलना, हंसना सब कुछ स्क्रीन पर डाल दिया है। और रियल दुनिया, रियल लोगों से बात करना भूलते जा रहे हैं। आज इंटरनेट गया तो हमने खुद को ही खोया हुआ पाया। लेकिन हमने समझा जिंदगी सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती। दोस्ती, बातें, हंसी, परिवार सब ऑफलाइन में भी होते हैं। और असली खुशी हमेशा रियल लाइफ में मिलती है। तो आइए हम सब मिलकर एक वादा करें, इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे लेकिन उसके गुलाम नहीं बनेंगे। Live smartly, use internet wisely and don't forget real life. डिपेंडेंस के बारे में सुना, पर असली बात तो है ये पूरा ड्रामा इतना स्मूथ, इतना परफेक्ट, इतना मजेदार कैसे बना? ये सब हुआ है एक सुपर इंटेलिजेंट, सुपर कूल, सुपर फास्ट दोस्त की वजह से। आपको पता है कौन? हाँ, और कौन? मैं, इंटरनेट। मेरे बिना अभी इस दुनिया में कोई कुछ कर सकता है क्या? अच्छा, तुम यहाँ हो? ओह नो, मैकेनिक मैन। बाय बाय दोस्तों, मैं आता हूँ बाद में। हमें डिजिटल और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अब आप सभी को ले चलते हैं प्रकृति और परंपरा की दुनिया में। आदिवासी नृत्य जो धरती की धड़कन और संस्कृति की पहचान है। मिट्टी की खुशबू, संबलपुरी ताल, मिट्टी की खुशबू, संबलपुरी ताल, कदमों में सजती परंपरा कमाल, ढोल की धुन में जीवन का गान, आदिवासी नृत्य लोक की पहचान। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिट्टी की खुशबू और संबलपुरी ताल को साथ लिए इन कलाकारों का। हरे भरे पहाड़ इसकी खासियत है, वासी संस्कृति की समृद्धता है। यहाँ का लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प इस राज्य की अनूठी पहचान को और भी मजबूत बनाते हैं। ऐसी है जन्मभूमि हमारी, ऐसी है कर्मभूमि हमारी। आदिवासी जंगल रखवाला रे।
कथारे आमे समलपुरिया और ये नृत्य कला बहुत ही लाजवाब, बहुत अथक मेहनत किया था हमारे इन बच्चों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फेज 2। मैं रिक्वेस्ट सर्वो प्रेसिडेंट मैम को आप स्टेज पे लाए। टॉपर्स को पुरस्कृत किया जाना है। जोरदार क्लैपिंग इन बच्चों के लिए। अभी शुरुआती साल है इनका। कुमारी क्लास 5 जो अभी 6 में स्टडिंग है। मैम ये हमारे वाईफाई इंटरनेट मास्टर हैं स्कूल के। एंड थर्ड प्राइज गोज टू अंकित मंडल। यहाँ पर जो अभी 5 में स्टडिंग है। फर्स्ट प्राइज यहाँ पर। सेकंड प्राइज गोज टू एंड थर्ड गोली लाइट मार दिया। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वो वाइस मैडम का स्कूल से बहुत पुराना नाता है। बच्चों को पुरस्कृत होना है, उसमें क्लास 3 जो अभी 4 में स्टडिंग है। And third prize goes to Lakshman Gop. First prize goes to Rajkumar Mahatha. यहाँ पर
एंड थर्ड प्राइज गोज टू छोटी सी प्यारी बच्ची, थर्ड प्राइज प्रिस्टी साहब। और इसके बाद हमारे स्कूल के सबसे लिटिल चैम्प आयुष्मान अक्षर, सेकंड प्राइज गोज टू श्रेयस कुमार हेला, चमकते हुए सितारे। Thank you, sir. Next up, we are delighted to once again present the timeless charm of Rajasthan with this vibrant folk dance. Please put your hands together. बधारोनी मारे के लिए और इसके पहले जब तक एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा और आप सभी की उपस्थिति, आप सभी की ये तालियां, चेहरों की मुस्कुराहट, बच्चों ने आज कार्यक्रम दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे स्कूल की कंट्रोलिंग ऑफिसर सह सीनियर डीपीओ मैम, आप प्लीज। इसके बाद हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल डीआरएम सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप और
सर्वो प्रेसिडेंट मैम से के द्वारा सर्वो प्रेसिडेंट मैम को सम्मानित करते हुए बहुत ही अविस्मरणीय क्षण पकड़ लिया सॉल्व एक फोटो क्लिक, एक मीठी यादें बनेंगी जो इस स्कूल प्रांगण से आप सभी लेकर जाएंगे। कंट्रोलिंग ऑफिसर के द्वारा सर को सम्मानित करते हुए एक छोटा सा मोमेंट पूरे स्कूल परिवार की तरफ से प्रेसिडेंट मैम को भी एक छोटा सा उपहार। मैं स्कूल की प्राचार्य मैम से रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल डीआरएम सर को सम्मान देते हुए एक छोटा सा उपहार स्कूल परिवार की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट मैम को भी सम्मानित करते हुए एक फोटो क्लिक यादों को कंट्रोलिंग ऑफिसर मैम के द्वारा एक छोटा सा उपहार। एक फोटो क्लिक बहुत बहुत धन्यवाद सर। मावत सर थैंक यू। सीनियर DEEOP श्री अनिल कुमार गुप्ता सर, श्री गौरव पुरैया सर, DEEG श्री अजय, सीनियर DSTE, सीनियर DFM, सीनियर DMM श्री और अभी भी है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वही मैडम के हाथों पुरस्कृत होगा, बाकी लोग को हम लोग काफ़ी हैं, तो वो टसम देखने को मिला था। आज मैडम खुद स्टेज पे हैं और उम्मीद है कि जैसा बच्चों ने उम्मीद लगा रखा है कि एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीच मिलेगा सुनने को, वो मैम प्लीज। Thank you. Respected DRM sir, President Servo Adra, ADRM sir, Vice President Servo Adra, all my colleague officers, Servo members, all the teachers, parents, guardians, my dear students, and all the ladies and gentlemen present here, a very good afternoon to all of you. I must congratulate Momita, the in charge of the school, and her team for such a wonderful show, such wonderful performance by the students of the school. My appreciation for the team. I would like to thank DRM and giving us the opportunity to show him the school. I would also like to thank my colleague branch officers who has spared us their time and attended the school program. Sir, your presence, all of your presence is very important for us. Now, as it has been rightly pointed out by the in charge, that the school is in dire need of infrastructural development. It gives me pleasure
to share with you that a huge, not huge, but a bit okay, handsome amount has been sanctioned for the infrastructural development of the school. And all the concerned officers are present here. I hope that the infrastructural development of the school would be completed in a time-bound manner, and the school will come out as a excellence of this area. So for the guardians and the parents, I would like to assure you that all the aspirations of this area would be fulfilled, or at least we will try to fulfill the aspirations of this area, as this is a railway town, we can say. So this school will try to fulfill and achieve the aspirants of this area. For students, I would like to say that in the act you have shown the problems or the difficulties of the Wi-Fi time, the internet time. So I would also like to say that come out of the virtual world and be a part of the real world. Real world is far more enriching than the virtual world. So keep playing, be in touch with your friends, family in real world instead of the virtual world. And my best wishes for the students who are appearing for the board examination, class 10th and 12th board examinations are round of the corner. So my blessings and my best wishes to all of you for the exam. For teachers, I would like to say that please be the guiding path that you are, and keep doing the good work, the hard work that you are doing for the betterment of the school, for the betterment of the children. And I would invite all types of suggestions from the guardians, from the parents, so that the school can achieve the betterment. And I assure you, any implementable suggestions will be implemented without fail. So once again, I wish Momita and her team good luck and congratulate her for the wonderful program. Thank you very much. My best wishes to all of you. Thank you. चक्रवर्ती, ये क्लास 10 ओवरऑल बोर्ड टॉपर 2025 के हैं। सबसे बड़ा पुरस्कार इस पूरे स्कूल प्रांगण का। और क्लास 12 सबसे बड़ा क्लास, अब इनके साथ एक्स शब्द लग गया है। बहुत बहुत और सभी टीचरों और स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सफल आयोजन करके इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा बनाया। और जिन्होंने भी प्राइजेस जीते हैं उन सबको मैं एक तरफ फिर से बधाई देता हूं कि आप लोगों की मेहनत का ये परिणाम है कि आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जितना आसान है कि आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके जो भी आपने प्राइज जीते हैं उनको कंसिस्टेंटली बनाए रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसके लिए आपको अपनी मेहनत पे ज़्यादा ध्यान देना होगा ताकि आप उस पोजीशन को बनाए रखें। इसके अलावा जिनको पुरस्कार नहीं मिले हुए हैं वो भी निराश ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली सभी के पास उतने ही घंटे होते हैं जितने टॉपर्स के पास होते हैं। तो आप लोग
मेहनत करिए और आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट वो आया है, सेकंड वो आया है। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए। जब तक आप खुद से कंपटीशन नहीं करेंगे आप उस कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम जो है आप मेहनत करें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या जो भी कैटेगरी है उसमें आ सकेंगे। इसके अलावा प्राचार्य महोदय ने 2-3 चीज़ों पर हम लोग का ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है काफ़ी पुराना हो गया है। जैसे टीचर की शॉर्टेज है, वॉलीबॉल कोर्ट नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं है। तो मैं आप लोग को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी हो सकेगा हम लोग उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि जो अभी इस स्कूल के 95 ईयर्स हो चुके हैं। 2030 में 100 ईयर्स हो जाएंगे। तो ये कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं इनको हम दूर करें और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बार जब यहाँ पर फंक्शन होगा तो आपको इस बात की शिकायत नहीं रहेगी। अपने भी कुछ पैसा सेक्शन किया है। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि CSIR में कुछ फंड लेके इस स्कूल को थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। और मैं जो 12th में स्टूडेंट्स हैं या 10th में स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लोग जो है आप पूर्ण मन लगा के एग्ज़ाम दें और इस कॉलेज का नाम रोशन करें। अभी शायद 12th में 93% सक्सेस रेट है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो ये काफ़ी और आगे जा सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बातें जो है निश्चित रूप से हमारे साथ यहाँ मौजूद हर किसी को प्रेरणा देंगी। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। और इसके बाद जो ये शांति है ना, ये शांति नहीं रहेगी। उस प्रोग्राम के बाद बात करेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा अपने तूफानी बच्चों को मेगा डांस शो।
चलिए, पीछे का फीडबैक आगे सर लोग तो दे ही रहे हैं हमेशा। पीछे का फीडबैक जबरदस्त है। और इस तूफान के साथ साथ एक खुशखबरी हम सभी स्कूल परिवार के लिए, हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल DRM सर के द्वारा 35,000 रुपीज़ का पुरस्कार मिला है। एक बहुत बड़ी रकम हमारे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार आपके इस प्राइज के लिए। और इसके बाद ये कार्यक्रम अब अपने अंतिम पायदान पर है और मैं इसके लिए धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार तिवारी, विद्यालय धन्यवाद ज्ञापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्री मुकेश गुप्ता महोदय का, मंडल रेल प्रबंधक श्री KN घोष महोदय के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा। महोदय, आप पूर्व की तरह जब हमारे विद्यालय के नियंत्री पदाधिकारी थे, इस वर्ष भी हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। मैं सर्वोपाध्यक्षा श्रीमती रीता घोष मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पूर्व की तरह इस बार भी हमारे विद्यालय के लिए अपना कीमती समय निकाला। इसके साथ ही मैं सर्वों के सभी उपस्थित सदस्यों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय विद्यालय के लिए निकाला और हम सबका उत्साहवर्धन किया। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने विद्यालय के नियंत्री पदाधिकारी सह वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्रीमती सीमा कुमारी मैडम का। महोदया, आपने इस कार्यक्रम की योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक निरंतर कार्यक्रम के प्रत्येक पहलुओं पर बारीक नजर बनाए रखी। महोदया, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सतत मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि यह कार्यक्रम आज इस रूप में अपने अंजाम तक पहुंच पाया। इसके साथ ही मैं आगरा से पधारे सभी अधिकारी गण का भी शुद्ध अंतः मन से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति निसंदेह भविष्य में भी हमारा उत्साहवर्धन करती रहेगी। इसके उपरांत मैं अपने विद्यालय की प्राचार्या का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिनकी बिना रुके, बिना थके, कड़ी मेहनत और सहकर्मियों के साथ सतत समन्वयन के कारण ही इस कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका। अपना सर्वश्रेष्ठ देने एवं हम सभी को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए उनका शुद्ध अंतःकरण से आभार प्रकट करता हूँ। मैं भोजूडी के समस्त यूनिट इंचार्जों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल कराने में हमारी सहायता की है। विशेषकर SSC वर्क्स, SSC इलेक्ट्रिकल, CHI का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने कार्यक्रम की तैयारी में उल्लेखनीय सहयोग किया। सुरक्षा से जुड़े RPF, GRP एवं स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रति भी विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आज के दिन आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने समस्त सहकर्मियों, विद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम को तैयार कराने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं, विशेषकर सुश्री निकिता रजक एवं श्री राहुल जी को विशेष धन्यवाद। मैं सभी अभिभावकों और शुभचिंतकों को उनके मजबूत समर्थन और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके समर्थन के बिना बच्चे उत्कृष्टता हासिल नहीं कर पाते।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडाल, लाइट और साउंड सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने वालों को भी धन्यवाद। और अंत में मैं मीडिया और प्रेस से पधारे महानुभावों को भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप ही वह माध्यम हैं जिससे बच्चों का प्रदर्शन जन सामान्य तक पहुंचेगा और अधिकाधिक बच्चे भविष्य में प्रेरित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद नेशनल एंथम। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। और इसके बाद हमारे जितने राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा है। सब बच्चे को क्या ओवरऑल पार्टिसिपेट आपका शरीर स्वस्थ रहेगा सुविधा इसमें तो सभी के लिए खुला है। तो यहाँ की विधि व्यवस्था भी सुंदर है। जगहों के लिए क्या तरीके से कर रहे हैं।
है।